चैनल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। मंजिल समझकर बैठ गए जिनको चंद लोग, मैं ऐसे रास्तों से गुजरता चला गया। ये शेर डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना जी पर सही बैठता है और सही इसलिए बैठता है कि 2009 में वो रिटायर हो गए। एमबी इंटर कॉलेज के वो टीचर थे और कला के पेंटिंग के ज़बरदस्त टीचर रहे। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला और बरेली के लिए यकीनन उनकी जो आर्ट है, जो उनकी कलाकारी है, वो यकीनन बड़ी है। मैं उनसे आज मुखातिब कराने जा रहा हूँ, उनके घर पे ही मौजूद हूँ और वो आज भी 78 साल की उम्र में भी लगातार अपनी जो कला है, जो अपनी आर्ट है, उसके ज़रिए लोगों के दिलों में एक ख़ास जगह रखते हैं। हमारे साथ भी हैं और मैं चाहता हूँ कैमरे की नज़र से दिखाया जाए। वो इस वक्त जो है अयोध्या जो पूरा वाक़या गुजरा था उसको आज एक तस्वीर के ज़रिए से लगातार शक्ल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या का जिक्र आता है तो एक शेर हमारे जहन में और आ जाता है, इकबाल का शेर है। इकबाल ने कहा है राम के वजूद पे हिंदोसिता को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। और ये तमाम चीज़ें हैं। हम आपसे ही अब थोड़ा सा जानना चाहते हैं। मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि आपने, मैं शुरुआत ये करूँगा कि आपने करीब 15 साल लगभग आपको रिटायर हुए हो चुके हैं। ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन कला का जो प्रेम है आपका वो आज भी जिंदा है। ये जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली? ये प्रेरणा मेरी माँ से मिली, मेरे बड़े भाई गुरु थे मेरे सुरेंद्र कुमार नेताजी चित्रकार, उनसे मिली। और बचपन से ही ये मेरी एक शौक हॉबी में बदली। अच्छा जी। ऊपर वाले के रहम करम से जॉब भी मुझे ड्राइंग के टीचर का मिला, जिससे मैं बड़ा खुश रहा और मैंने अपनी इस कला की सोच को आगे बढ़ाया। मैं ये जानना चाहता हूँ दूसरी चीज़ कि आप इस वक्त अयोध्या का एक वाक़ये को तस्वीर देने की कोशिश कर रहे हैं। जब इस तरह की हम तस्वीरें बनाते हैं तो ज़ाहिर है इसके बारे में हमारी पूरी स्टडी होना चाहिए कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तभी तो हम उसको तस्वीरों में तब्दील कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक एक करके जो पूरे वाक़ये को, पूरी जो हकीकत थी उस टाइम, उसको किस तरह से आपने चित्र के ज़रिए से, आर्ट के ज़रिए से बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैंने लंका कांड को इस समय अध्ययन किया और उसके आधार पर ये राम और रावण के जो परिवार का पूरा युद्ध है उसकी कुछ दृष्टांत पेंटिंग के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास करा। अच्छा, ये जो सामने पेंटिंग बन रही है ये खरदूषण वध है। अच्छा, इसमें उनकी पूरी कहानी है और रामचंद्र जी उनको मार रहे हैं ऐसा दर्शाया। राम और सीता भी वहाँ पर खड़े जी। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसमें तो भगवान राम को दिखाया गया जी, और क्या क्या चीज़ है, थोड़ा सा उसके बारे में। इसमें ये दिखाया गया है कि उनकी सोच क्या थी जी। अब ये तो बाद में लोग कहने लगे ऐसा होना था या जो भी हो, लेकिन जो रावण का परिवार था वाकई में बहुत ही योद्धा, विद्वान और ईश्वर में भक्ति रखने वाला, उनको कई वरदान प्राप्त थे। अच्छा, आप भी ये बात मानते हैं कि रावण के बारे में जो कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे काबिल लोगों में से एक था, क्या सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है और काबिल ही नहीं, वो तो अपने लिए भगवान समझने लगा। अच्छा, घमंड जैसे बोल, घमंड, उस घमंड की वजह से वो अंत तो हर चीज़ का है ही जी। तो उसने ऐसा अंत करा कि अपना पूरा परिवार समाप्त कर लिया। जी जी। और फिर बाद में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं जी, इनके लिए भी इसीलिए ख्याति मिली और इन्हें भगवान का दर्जा मिला कि ऐसे रावण को, जिसकी लिए बहुत शक्तियाँ प्राप्त थी शिव जी से और उसके पुत्र को प्राप्त थी, उसके भाइयों को प्राप्त थी, उन सबका नाश करने वाली एक साधारण जो वनवासी थे उन्होंने कर दिया। जी जी। मैं थोड़ा सा और चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा। ये जो एक तस्वीर के ज़रिए से आपने बताने की कोशिश की है जी, इसमें तो भगवान राम जो भी वो है अस्त्र लिए हुए, यहाँ पर लक्ष्मण जी और सीता जी हैं जी। तो क्या ये कोई जंग का कोई सीन है, क्या है? हाँ, ये जंग का सीन है। बात करने आए थे खर और दूषण अपनी बहन के बारे में जी और उन्होंने शर्त ऐसी रखी जो मानने योग्य नहीं थी, इसलिए ये युद्ध हुआ
और उस युद्ध को मैंने अपने तरीके से इसमें प्रदर्शित किया है। और ये नाइफ पेंटिंग है जी जो कि ज़रा रंगों का इसमें बहुत धीरे धीरे करके प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा ये बनाया गया। एक बस आखिरी बात इससे जुड़ी हुई मैं जानना चाहता हूँ, जो इसमें आप कलर का इस्तेमाल करते हैं, रंग का करते हैं, ये कहाँ से आप लेते हैं और किस तरह के रंग का इस्तेमाल होता है इसमें? इसमें ऑयल पेंटिंग का प्रयोग है। जी ये ऑयल पेंटिंग मार्केट में स्टेशनरियों पर बड़ी बड़ी पे उपलब्ध होता है, जी वहाँ से लेते हैं या दिल्ली से मंगाते हैं जी और उनसे हम ये पेंटिंग बनाते हैं। और ये तैल चित्र कहलाते हैं, सूखने में बड़ा समय लेते हैं। अच्छा अच्छा ये जी जी, थोड़ा सा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ एक बार दोबारा से सब चीज़ों को दिखाया जाए। जी। उसके बाद एक और पेंटिंग है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं, वो आज भी अपनी उसी मेहनत और लगन से अपने उस शौक़ को ज़िंदा रख रहे हैं। कला और आर्ट को, वजूद की जो जंग लड़ रहा है उसको ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी अलग अलग तरह से कलाकारी के ज़रिए लगातार वो चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब अब ये थोड़ा सा आगे की तरफ आना चाहता हूँ। जी ये एक आपने आर्ट बनाई है जी जो कि पूरी तस्वीर जो है, जिसको हम बोलते हैं, मुकम्मल हो चुकी है। जी जी। इसके बारे में थोड़ा सा समझा बताएं हम लोग। ये मेघनाद का जब वध हुआ जी तो लक्ष्मण जी ने मारा तो उनका हाथ कट के लंका में आके गिरा। उनकी धर्मपत्नी सुलोचना ने, जो कि एक बहुत ही सम्मानित पतिव्रता नारी थी, उसने देखा और अपने पतिव्रता योग से कोशिश की कि हाथ किसका है, अनुरोध किया तो वो हाथ इसमें कटा हुआ दर्शाया गया है। और इसको वो हाथ जो है, मृत हाथ कटा हुआ खड़िया के द्वारा वो पूरी कहानी लिख रहा है और पत्नी को बता रहा है कि मेरी मृत्यु इस कारण हुई जी और इन लोगों ने की। जी जी। अच्छा, ये जो आपकी जो भी आर्ट हमने अब तक दो देखी, जी। ये इतिहास के पन्नों में दफन हुई बात को जिंदा रखने की कोशिश है। जी। तो जाहिर है कि एक बड़ी स्टडी, आप इसको खुद पहले पढ़ते होंगे, समझते होंगे, जहन में बिठाते होंगे, तब इसको बना पाते हो। जी। ये पूरा जो जब ये कोई आप आर्ट बनाते हैं तो उससे पहले क्या क्या तैयारी करते हैं, खासतौर से इन दो आर्टों की तरह? हाँ, इसके लिए ये है कि रामायण का अध्ययन करना पड़ता है और अध्ययन कई बार करना पड़ता है। जी और इतनी बड़ी उनके युद्ध में से कौन सी चीज़ व्यक्त की जाए चित्र के माध्यम से और कैसे करी जाए, इस पे हमें बड़ा मनन और चिंतन करना पड़ता है। जी और ये चिंतन हमारा कई दिनों तक रहता है, उसके बाद उसकी हम अभिव्यक्ति चित्र के माध्यम से करते हैं। जी। अगर कुछ और इस आर्ट के ज़रिए से आप थोड़ा बताना चाहें। ये 14 तारीख को बनी थी, मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा सा दिखाया जाए। 14 तारीख को, 14/22 को, ये फरवरी में है। 14 फरवरी को बनी। कुछ और इसके बारे में अगर आप चाहें थोड़ा सा बताएं। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि लंबी कहानी है। जी जब वो सुलोचना जो थी, उसने देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसके लिए मेघनाद को वरदान थे, वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं मारा जा सकता था। और जब वो लड़ता था तो आकाश में कई मेघनाद बन जाते थे, कई तरीके से हंसता था, गायब हो जाता था। वो एक बहुत रमणीक उसका और सीन था युद्ध का। जी तो उसमें उसे विश्वास नहीं था कि मेरे पति मर सकते हैं युद्ध में। लेकिन जब हाथ को देखा तो वो चौकन्नी हुई और उसने देखा। इसकी कहानी ये है कि बाद में अपनी सास से परमिशन लेके वो रामचंद्र जी के पास गई और वहाँ उनका जो सिर रखा हुआ था उस सिर को लेने गई तो उसने अपने बारे में सब बताया। सुग्रीव जो बंदरों के नायक थे, राजा थे, उन्होंने कहा कि अगर वो हाथ, मृत हाथ, कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो ये सिर भी हंस सकता है, जिसे हंसा के दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम्हारी बात सच है। रानी ने बहुत उस सिर से अनुनय विनय किया, लेकिन वो नहीं हंसा। बाद में उसने वो नागवंश की थी, उसने अपने राजा का, अपने पिता का जिक्र करा, तुम्हारा युद्ध हुआ तुम मुझे बताते
मैं अपने पिता को बुला देती, क्योंकि मेघनाथ समझ रहा था ये जो महाशक्ति हैं लक्ष्मण जी, इनसे ही हमारी मृत्यु है। तो तुम इस बात पर हंसा कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं, इसलिए वो खोपड़ी फंस गई। रामचंद्र जी ने उन्हें दी और उसको वो लेकर फिर वो उस पर चिता बनाई और उसमें वो अंतर ध्यान हो गई। उसी को ही आपने यहाँ पर दर्शाया, जो आपने हाथ का जिक्र किया, जो और जो तमाम चीज़ें हैं। हाँ। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों पेंटिंग को दिखाया जाए और उसके बाद हम थोड़ा सा मोटा मोटी और भी जो दीवारों पे पेंटिंग हैं उसको भी चाहूँगा थोड़ा सा दिखाया जाए। हम विस्तार से बात तो बाद में करेंगे उन और जो पेंटिंग है, लेकिन अहम बात यह है कि आज भी जो हमारी आर्ट है, जो हमारी कला है, उसको जिंदा रखने की जो कोशिश डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना जी कर रहे हैं वो यकीनन बड़ी बात है, और अपनी ज़िंदगी के इस पड़ाव पर कर रहे हैं, ये और अहम बात है। कला, आप जो इतिहास है उसको कला के ज़रिए से किस तरह समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो इस बात से समझा जा सकता है जिस तरह से ये बना रहे हैं। बस एक आखिरी बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ, ये 2 आर्ट जो आपने बनाई, खासतौर से ये जो कंप्लीट हो गई, इसको बनाने में कितना समय लगा हो? इसमें लग जाते हैं 10 दिन 15 दिन, क्योंकि हम लगातार घंटों तो काम नहीं कर पाते। किसी रोज 1 घंटा 2 घंटा समय देते हैं तो एक लंबा समय गुजर जाता है। आखिरी बात बस और जोड़ते हुए बात ख़त्म करूँगा कि युवा पीढ़ी को जो आर्ट से कहीं ना कहीं दूर होती चली जा रही है, वो और चीज़ों में ज़्यादा मसरूफ़ नज़र आती है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनके लिए मैसेज देना चाहते हैं कि कला एक बहुत बड़ी विधा है और इसमें कई रूप हैं, कई चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो देखकर चित्र बनाते हैं, ये पहला अभ्यास होता है। लेकिन असली चित्रकला ये है कि आपके मन में कोई विचार आए और अपने आप ही स्वतः उनको अभिव्यक्त करें, और जितने भी इतिहास है उसको आप कला के माध्यम से वर्णन करें। कला में बहुत पैसा है, बहुत काम है, लेकिन हमारे प्रदेश में लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लोग कला को बहुत साधारण सी चीज़ समझते हैं और उनको ये नहीं समझ में आती कि एक कार बनती है, एक हवाई जहाज़ बनता है, एक रेल का इंजन बनता है, उसका एक डिज़ाइन बनता है, और वो डिज़ाइन बनाने वाला चाहे वो इंजीनियर है, डिज़ाइनर है तो वो आर्ट है। आर्ट जो है वो कई रूप में प्रदर्शित होती है, और हम बगैर आर्ट के, बगैर कला के कोई भी चीज़ पसंद नहीं कर सकते। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से कला और आर्ट को ज़िंदा रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर महेंद्र कुमार सक्सेना जी, जिनसे आज हमने 2 आर्ट जो बनाई हैं उसके बारे में जिक्र किया, बात की, और भी हम भविष्य में उनसे लगातार बातचीत करते रहेंगे और भी आर्ट को समझते रहेंगे। वो लगातार बनाते रहते हैं, लगातार लगे रहते हैं, और यकीनन बड़ी बात है हमारे बरेली के लिए कि उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला था और आज भी वो लगातार उसी मेहनत से लगे हुए हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ, अटल न्यूज़।